प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं ज्ञान प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि आप सभी मेरे गुरु भाई बहन हैं और हम सभी बातें करते हैं साहब श्री की। महादेव यानी शिव गुरु ने क्या कहा वो साहब श्री जाने, लेकिन साहब श्री जो कह रहे हैं वो हम सभी को जानना होगा। हमें इस बात को मानना होगा, हमें स्वीकार करना होगा, हमें जो शिष्यानुभूति है उसे पढ़ना होगा। साहब श्री का जो लिखा हुआ है आओ चले शिव की ओर और अनमिल आखर, ये सभी हम सभी को पढ़ना होगा। और उसके बाद हम जानेंगे कि शिव शिष्टता है क्या, कैसे साहब शिव को अपना गुरु बनाए, साहब ने 3 सूत्र कैसे दिए हम सभी को, जिससे कि हम सभी शिव शिष्टता के राजमार्ग पर चल करके महादेव तक पहुँचेंगे। तो इन्हीं सब बातों पर यदि ध्यान देंगे तो बहुत आगे हम लोग सभी शिष्टता के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम सभी देखते हैं ना आए अपने जीवन में कि 2 तरह का कुल्हाड़ी होता है, एक का धार अधिक है और एक का धार कम है, यानी वो भूत है। तो जो तेज कुल्हाड़ी है उससे अधिक अत्यधिक लकड़ी को हम चीर सकते हैं, मतलब वो परिणाम लाता है। और जो कुल्हाड़ी बहुत है जिसका धार नहीं है वो अत्यधिक परिणाम नहीं ला पाता है। तो हम सभी शिव को अपना गुरु माने हैं तो साहब श्री की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, वो जो कहते हैं वो करेंगे। तो इससे क्या होती है कि हमारी शिव शिष्टता में धार लगती है, हमारी शिष्यता जो है ना आगे बढ़ती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। उसके बाद लोगों से जब हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए, तो वो परिणाम परक होता है। हमें ही ज्ञान नहीं रहेगा, हम ही बात नहीं मानेंगे साहब श्री का और केवल अपने नाम का घोषणा करा लेंगे तो शिव का शिष्य नहीं हो सकते हैं। क्योंकि घोषणा तो करोड़ों करोड़ लोग शिव शिष्टता का कराए हुए हैं, लेकिन जो शिव शिष्टता के राजमार्ग पे चल रहे हैं, जो साहब श्री के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, उसी से परिणाम आ रहा है। शिव शिष्टता के राजमार्ग पर चलने के लिए व्यवहारिक ज्ञान का हम सभी को बहुत जरूरी है। हम सभी ऐसे बने कि लोगों की नज़र में अच्छे बने, हमारे अंदर एक व्यवहारिकता होना चाहिए, आपस में मेल मिलाप, सभी से हिलमिल कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि अरे ये बहुत अच्छे लोग हैं, व्यवहारिक लोग हैं, ये जो कहेंगे सो अच्छा कहेंगे, चलो इनकी बात को हम सभी मान लेते हैं। तो हम सभी को निश्चित रूप से व्यवहारिक बनना चाहिए और दिखना भी चाहिए हमारे अंदर से कि हम कितने अच्छे हम व्यवहारिक हैं। साथ ही हम सभी को मदद करने वाला बनना चाहिए, मदद लेने वाले से ज़्यादा मदद देने वाले बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और सीट पे हम बैठे हुए हैं, हमारे सामने कोई बुजुर्ग महिला पुरुष आ गए, उनको आग्रह करके उनको सीट पर बैठा दिए। या कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी बुजुर्ग आदमी है उसको रोड पार कराना है तो उसको हाथ पकड़ के रोड पार करा दिए। यानी कि विभिन्न प्रकार का विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरह के हमारे सेवा के लिए लोगों को ऐसा अपने आप को उस तरह से प्रस्तुत करें कि लोगों को मदद दे। इससे क्या होगा कि लोग कहेंगे अरे ये शिव का शिष्य देखो कितनी अच्छा लोगों को मदद करने के लिए आगे जाता है। हम अपने दैनिक क्रिया को करते हुए लोगों को यदि मदद करेंगे तो इससे हमारे गुरु की बड़ाई होगी और लोग कहेंगे कि शिव का शिष्य बहुत ही अच्छा होता है। और इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग शिव को अपना गुरु मानेंगे। हम सभी को वचन का भी पक्का होना चाहिए। हम सभी झूठ बोलेंगे, लोगों से बात बात पर उल्टा सीधा बोलेंगे तो क्या होगा कि लोग के नज़र में मेरी छवि खराब हो जाएगी। तो हम सभी को अपने वचन का पक्का होना चाहिए, जिससे कि लगे कोई बात कह रहे हैं तो लोगों को लगे कि नहीं ये जो बोलता है ना वो करता है। यदि बोला है कि शिव गुरु है परिणाम देते हो तो निश्चित रूप से शिव गुरु है तो परिणाम देते होंगे। कि लोग तो नहीं जाने हैं साहब श्री को, लोग नहीं जाने हैं शिव गुरु को, वो तो शिव के पूजा पाठ में लीन रहते हैं, लेकिन शिव शिष्टता से परिचित उनका नहीं है। तो सर्वप्रथम जो नए लोग हैं उनको तो हम ही सामने पहुंचते हैं और हमारी छवि अच्छी नहीं होती है, हमारी छवि झूठे की होती है, मक्कार की होती है, हम उसके नज़र में अच्छे बोलने वाले नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि हमारी बात को वो नहीं मानता है। इसलिए हम सभी को हमेशा जो है ना सो वचन का पक्का होना चाहिए और ऐसे रहे कि सामने वाले समझे कि ये जो बोलता है वो निश्चित रूप से करता है। और हम सभी निश्चित रूप से अनुशासनहीन नहीं, अनुशासन प्रिय बने और हमेशा ध्यान रखें कि अनुशासन में चले। जो भारत का नियम है, कानून है, उसको मानकर चलेंगे तो परिणाम ज़्यादा अच्छा रहेगा और नियम कानून को नहीं मानेंगे तो परिणाम बुरा आएगा। यदि हम रोड पे भी चलते हैं तो रोड पे चलने का हमारा अधिकार है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि बाईं ओर से चले। यदि वो अनुशासन तोड़ कर दाहिने चलेंगे तो हो सकता है कोई बस ट्रक आवे हमें धक्का मार कर चले जाए। और समाज में भी विभिन्न प्रकार की बातें हैं जो अनुशासन योग्य है, उस अनुशासन से हम सभी को अनुशासित होना चाहिए निश्चित रूप से। और साहब श्री कहते हैं ना कि एक सच्चा शिव शिष्य एक सच्चा देशभक्त होता है। तो देशभक्त वही होता है जो अनुशासन प्रिय होता है।
और जिस काम को हम सभी निरंतरता में करते हैं ना, उसमें सफलता आती है। मान लीजिए शिव गुरु की बातें हैं, तो जब कभी मौका मिले लोगों से बात कर ले, और हमेशा बात करेंगे तो मेरे अंदर एक निरंतरता से बात करते हुए हमारे अंदर एक तेज आता है, एक ऊर्जा आता है, और उससे क्या होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को शिव गुरु के विषय में बता सकते हैं। और इसके लिए हम सभी को थोड़ा हंसमुख रहना होगा। यदि उदास मन से किसी के पास जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हम सभी को हमेशा हंसमुख रहते हुए लोगों से रोज प्रतिदिन कुछ लोगों से बात करें निरंतरता में। इससे क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक लोग शिव को गुरु मानेंगे। यानी हमारा जो मिशन है, हमारा जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग शिव को गुरु माने, तो इसमें हम कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे तो पाते हैं कि हमारा ड्रेसअप, यानी हमारा जो पहनावा है, कोई जरूरी नहीं कि हम कोट पैंट टाई लगा करके ही, जूता मोजा लगा करके ही निकले। हमारा जो वेशभूषा है, हमारे पास जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझकर उसी को सही स्थिति से पहन के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि हम शर्ट बिल्कुल नया पहन लिए है और नीचे से पैजामा पहन लिए है, तो वो शोभा थोड़ा नहीं देता है। मान लीजिए हम कोट पैंट वगैरह पहन लिए हैं और चप्पल पहन लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि हम शर्ट पैंट पहन रहे हैं और कोई गमछा वगैरह लपेट लिए, मतलब कहने का मतलब है क्या कि हम सभी अच्छे दिखे, और अच्छे दिखेंगे, हमारा वेशभूषा अच्छा होगा तो सामने वाला भी प्रभावित होगा कि चलो ये जब से शिव को गुरु माना है थोड़ा अच्छा से रहने लगा है, दिखने में अच्छा लगता। पहले तो ये उज्जट गवार की तरह लगता था, अब अच्छा लगने लगा है। तो ये भी हमारे शिव कार्य में हमें सहयोग देता है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे व्यक्तित्व जीवन में निखार आता है। शिव को गुरु मानने के बाद हम सभी लोगों से जो बातें करते हैं ना, तो मेरे अंदर भी परिवर्तन आता है। जैसे मेहंदी को बांटते बांटते, यदि मेहंदी नहीं ले लगा मैं, फिर भी सबसे ज़्यादा हाथ लाल हो जाता है, क्योंकि बांटते बांटते हाथ लाल हो जाता है। साहब श्री भी कहते हैं कि जैसी सोच होगी वैसा परिणाम होगा। हमारी यदि दिशा सही होगी तो दशा भी सही हो जाएगी। एक बार साहब श्री अपनी चर्चा में कह रहे थे कि यदि आप रोड पे चल रहे हैं साइकिल से और दाएं बाएं गड्ढे की तरफ देखिएगा तो आप भी गड्ढे में गिर जाइएगा। तो हम सभी गड्ढे की तरफ नहीं देखते हुए, बस जैसा साहब श्री कहे हैं कि शिव हमारे गुरु है, जन जन को बताना है कि शिव गुरु है, इस बात को हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी शिव के सच्चे और अच्छे शिष्य बन जाएंगे। तो हम सभी इस बात का ख्याल रखेंगे कि अपने आप को इस तरह से जनमानस के पास प्रस्तुत करें कि लोग कहे कि देखो जब से शिव का शिष्य बना है ना, इसके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। और यही हमारे दूसरे सूत्र में बहुत ही सहायक होगा। तो आइए फिर कभी आते हैं तो बात करते हैं। मेरे मन में एक विचार हुआ कि चलिए आपसे बात करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आ गया बात करने के लिए। फिर कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, और कमेंट में अपना विचार लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम।